हाय व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर नोमान एंड आई एम अ प्लास्टिक सर्जन। आज मैं आप लोगों से हेयर लॉस और हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेयर लॉस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लड़के और लड़कियों को अपनी लाइफ में इसे फेस करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द मेन इन देयर 30s एंड 40s स्टार्ट टू लूज हेयर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि मेल हार्मोन की वजह से हेयर लॉस होता है। ज़्यादातर लोग जो इसका शिकार होते हैं वो एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि उनकी कॉन्फिडेंस को और उनकी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और ये कैसे किया जाता है, इसके मुतालिक ब्रीफली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपके फ्रंटल हेयर लूज़ हो जाते हैं तो हम आपके बैक ऑफ द हेड से बाल लेके, वो बाल कि जो परमानेंट जोन में होते हैं और वो गिरने नहीं होते, वो हम आपके फ्रंट पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और क्योंकि वो बाल एक परमानेंट जोन से होते हैं तो इसलिए वो लूज नहीं होते। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और इवन अप टू 60 to 70 ईयर्स ग्रो करते रहते हैं। दिस थेरेपी इज़ वेरी पॉपुलर एंड इज़ वेरी एस्टेब्लिश्ड नाउ। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये एक लंबा प्रोसीजर है, तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर ये परफॉर्म होता है। और जो लेटेस्ट टेक्निक है उसे FUE कहते हैं। FUE स्टैंड्स फॉर फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर हम कोई कट या कोई टांके नहीं लगाते, बल्कि एक बहुत ही फाइन सी मशीन जिसे माइक्रो फॉलिकुलर पंच कहते हैं, उसको यूज़ करके बैक ऑफ द हेड से एक एक हेयर को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसको निकालते हैं और फिर फ्रंट ऑफ द हेड के ऊपर हम साइड्स बना के उसको फिट कर देते हैं उसके अंदर। कुछ अरसे बाद वो वहाँ से अपनी ब्लड सप्लाई डेवलप कर देता है और उसके बाद फिर वो ग्रो करना शुरू कर देता है एंड देन कंटिन्यू टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट 20 or 30 ईयर्स। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि मेजर प्रोसीजर नहीं है, लेकिन चूंकि एक बहुत फाइन प्रोसीजर है और एक एक ग्राफ्ट को, एक एक बाल को इंडिविजुअली लेके हमें लगाना पड़ता है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम लगता है। यूजुअली इट टेक्स अबाउट 8 to 10 आवर्स एंड आई एडवाइज द पेशेंट्स to remember कि जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना है, it is a very important day not only for you but for us as well. So I always advise them कि आप इसके लिए असेसमेंट कराएं और अच्छा कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक या अच्छा ट्रांसप्लांट सर्जन का इंतखाब करें ताकि आपको इसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलें। ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लिनिक्स के अंदर ये परफॉर्म किया जा रहा है। जब हम इसे परफॉर्म करते हैं तो वी मेक श्योर कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एंड टेक्निकलिटीज आर टेकन केयर ऑफ। इसलिए व्हेनेवर यू ट्राई टू चूज अ क्लिनिक, जस्ट रिमेंबर हु इज द सर्जन हु इज गोइंग टू ऑपरेट ऑन यू। इज ही अ प्लास्टिक सर्जन? व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस एंड हाउ आर हिज रिजल्ट्स? इससे आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि आपका फ्यूचर में जो हेयर ग्रोथ का है वो कैसे होना है। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप लेज़र प्रैक्टिस पे तशरीफ़ लाएँ। हम आपकी प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, आपको एक अच्छी गाइडलाइन फराहम करेंगे कि आपको हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के अंदर क्या नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स जैसे PRP थेरेपी या इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स जैसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की ज़रूरत है। और हम आपको एक रोड मैप देंगे कि जिसके बाद आप एक अच्छे तरीके से अपनी फेस की अपीयरेंस को हेयर्स के मामले में लेके चलें। I welcome you to Laser Praxis, which is one of the pioneer institutes of hair transplant surgery in Pakistan. We have got a good clientele from US, from Canada and from UK, and people who come here and get transplants from this clinic are very happy. I welcome you to Laser Praxis. Thank you very much.